सर आपके परिवार से कौन-कौन ईरान से आज लौट रहे हैं? क्या मेरे फादर और सिस्टर लौट रहे हैं, अभी वापसी कर रहे हैं। अभी उनकी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है, आने ही वाले होंगे, बाहर निकलने वाले हैं। क्या कुछ माहौल है वहाँ पर? क्या कुछ आप लोगों की बात अभी जो बात हुई है उससे तो मतलब माहौल तो वैसे नॉर्मल था उनके लिए, क्योंकि वो ज़ियारत के लिए गए थे, करबला और ईरान दोनों जगह ज़ियारत को गए थे। तो जब तक बात हुई है रेगुलर, अभी तो 3-4 दिन से बात नहीं हो पा रही थी, शायद नेट कनेक्ट नहीं था। तो जब तक बात हुई माहौल तो नॉर्मल था, मतलब ज़ायरीन के लिए जो वहाँ पर अपने ज़ियारत के लिए घूमने गए थे उनके लिए तो नॉर्मल माहौल था, बट था वहाँ पर जो मतलब जो टेंशन प्रदर्शन, हाँ, थोड़ा प्रदर्शन थे, मतलब ये बता रहे थे कि प्रदर्शन तो हो रहे हैं। जिस प्रकार से उन लोगों को वापस लाया जा रहा है, हुँ, सेफली हुँ, इवैक्यूएट किया जा रहा है, हुँ। भारत सरकार के लिए क्या हाँ, कहना बहुत है? अच्छा काम भारत सरकार ने किया है। इसमें मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं हम भारत सरकार को और अपनी सरकार को, खासकर मोदी जी को, जिस तरह उन्होंने एकदम से इस पर त्वरित कार्रवाई की है और बहुत सेफ़ली यहाँ पर लैंड करा लिया है। और फ्लाइट, जैसे कि अभी बात भी हो चुकी है उनसे, आ चुकी हैं, फ्लाइट उतर चुकी है। तो सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम किया। कहाँ के रहने वाले हैं हम आप? मुरादाबाद यूपी से रहने वाले हैं हम लोग। आप लोगों से जो बात होती थी, जी, तो जी। क्या उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि तनाव के माहौल है वहाँ पर? नहीं, उनको तो ऐसा कोई फ़ीलिंग नहीं थी, जो वे उनको तो बहुत ज़्यादा अच्छी, वो जो उन्होंने ये बात कि वहाँ पर बताया कि वहाँ पर उन सर लोगों को सारी फैसिलिटी दी गई हैं और कोई भी इस तरह का कोई तनाव का घूमने वालों के लिए या ज़ायरीन के लिए ऐसा कोई भी माहौल नहीं था। सर मेरा नाम बताइए। मेरा नाम फ़हीम हैदर बाकरी है। आज आपके परिवार के लोग आ रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी है। कौन-कौन आ रहा है? मेरी बीवी भी है और बहन भी है और मेरे ससुर हैं। हाँ, हाँ। हुँ। क्या करने गए थे वहाँ पर? वहाँ पे करबला गए थे ज़ियारतें करने के लिए। हम शियाओं का सबसे हमारी अक़ीदत है, करबला में हमारा मरकज़ है वो, और हमारी इस्लाम की जान है करबला। हाँ, हाँ। तो जैसा माहौल था वहाँ पर, कहीं न कहीं उसको लेकर के चिंताएँ थी? नहीं, वहाँ देखो, अमेरिका वहाँ पर हमले करने की फ़िराक में रहता है, डराने की फ़िराक में रहता है, लेकिन हम शिया लोग हैं, हमारी अक़ीदत जुड़ी हुई है और हम ऐसे हमले करबला के टाइम से देखते चले आए हैं जो इमाम हुसैन के ऊपर होते हैं, तो हमें इनसे कोई डर नहीं लगता, ना हमारे ज़ायरीनों को डर लगता, ना हमें डर लगता है। ये सब शैतानियत के हमले हैं, ये कोई इंसानियत के हमले नहीं हैं, और शैतानियत सदा से इंसानियत पर हमला करती चली आई है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये हमारे लिए करबला से दर्स मिला हुआ है, हम इन लोगों से नहीं डरते और ना ही हमारे घर वाले डरते हैं। तो ये हमारी नसों में, खून में बसा हुआ है ये। जिस प्रकार के हालात हैं वहाँ पे, क्या कुछ बातें होती थी? क्या कुछ बातें होती थी, कोई डर का माहौल नहीं, कोई वो नहीं। आप आएंगे तो इनसे इंटरव्यू ले लीजिए, कोई किसी में डर नहीं। सब अपने इमाम हुसैन की ज़ियारतों में, अब्बास अलमदार की ज़ियारतों में, मौला अली की ज़ियारतों में, कहीं न कहीं खुश है कि वो हाँ, सब खुश हैं, सही सलामत सब अपने यहाँ पर आ रहे हैं और पीछे भी गए हैं। भारत सरकार उन्हें लाने का काम किया है, हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत। मेरा नाम नाज़नीन फ़ातिमा। नाज़नीन जी, कौन-कौन आ रहा है आपके परिवार से? आज कितनी खुशी है? क्या कुछ कहेंगी? मेरे गाँव में जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, अमरोहा से, वहाँ से मेरे अपने नेटिव विलेज से आ रही हैं। मेरी भाभी है और मेरे 2 नेबर हैं और 7-8 लोग हैं माशाल्लाह से। क्या करने गए थे वहाँ पर? वहाँ ज़ियारत करने गए थे। कब गए थे? ये 28 को गए थे, दिसंबर 28 को। अच्छा, जी, दिसंबर को गए थे। इराक और ईरान दोनों। अच्छा, अच्छा। जैसे माहौल वहाँ पर बने, उसके बाद क्या कुछ आप लोगों की बातें होती थी? क्या कुछ बताया उन्होंने? नहीं, इराक तक तो उनका हमसे कांटेक्ट था, ईरान में भी ऑन ऑफ हो रहा था, मगर अभी 2-3 दिन से उनका कांटेक्ट मुश्किल से हो रहा था, मगर वो कह रहे थे सब नॉर्मल है, यहाँ कोई घबराने की बात सेफ नहीं। थे? जी जी, कह रहे हैं जितना दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। अच्छा, अच्छा। जी आप वो सेफली वापस आ रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार से क्या कुछ कहेंगी? सरकार ने जैसे उनको हाँ, सरकार ने पॉजिटिव रोल किया है। में थी, दोनों ही पिलग्रिमेज साइड है एंड थैंकफुली सब कुछ वहाँ नॉर्मल था, तो काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से आपको पॉजिटिव हेल्प मिल रहा था, आपको लग रहा था कि सब कुछ सपोर्ट है? हाँ, मतलब हमने एम्बेसी से कर दिया था, तो वी वर वेरी होपफुल कि अगर कुछ गलत होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हेल्प। आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, क्योंकि करीब 9,000 इंडियन नेशनल्स अभी वहाँ फंसे हैं, तो आपको लगता है कि अभी भी चिंता की बात है, क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है? बढ़ता तो जा रहा है, बट जितना मुझे न्यूज़ आई है और वहाँ के लोगों ने बताया कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, सिचुएशन कंट्रोल में, तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन एंड ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जस्ट वेटिंग फॉर माई मॉम, सो यार। क्या
क्या मतलब ज़्यादा एज होगी मदर की? No, she is almost like 50 or something. Yeah. फरवा काज़मी। मैम काफ़ी लोग परेशान हैं, ईरान में फंसे हुए हैं, करीब 9,000 इंडियन नेशनल्स अभी भी वहाँ पर हैं, जिनमें से आज 2 फ्लाइट्स आ रही हैं। आपके कौन रिलेटिव वहाँ पर कितने दिनों से परेशान हैं? मम्मी गई हुई हैं, लाइक 1 वीक हो गया था, बात भी नहीं हुई थी हमारी, 3 दिन से तो बात नहीं हुई है हमारी, बट आ रहे हैं ये तो आज कंफर्म हो गया था कि फ्लाइट पे हैं। हाँ ऑब्वियसली परेशान थे कि बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सब सही है, इंशाल्लाह आज वो लोग वापस आ रही हैं। मेरी आंटी आ रही हैं साथ में उनके। हाँ बस। तो जब कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तब आप लोगों ने एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? भाई ने की थी, कोशिश की थी, लेकिन बात हुई नहीं थी शायद। हाँ एक्चुअल में क्या हुआ है कि जब वो ईरान पहुंची थी तो उनके बाद वो कुछ जंग के हालात ऐसे बन गए थे कि वहाँ पे बिल्कुल इंटरनेट बिल्कुल डेड कर दिया गया था पूरे ईरान का, तो किसी भी तरीके का कोई ताल्लुक़ नहीं हो पा रहा था, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी। हम सब लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे, लेकिन अचानक एक दिन परसों एक कॉल आया था, 1 मिनट 1.5 मिनट उनसे बात हुई है कि हम लोग यहाँ पे ठीक हैं और हम जो हैं आज की रात को 12:30 बजे हमारी फ़्लाइट उतरेगी, तो हम उन्हीं को रिसीव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। खुशी है मन में कहीं? बहुत खुशी है, जितनी हमें फिक्रमंदी थी कि पता नहीं क्या हालात होंगे, कैसे होंगे, क्या हालात किन कंडीशंस में होंगी, लेकिन अब वो आने वाले हैं, उनको हम रिसीव करने। भारत सरकार ने स्पेशल फ्लाइट अरेंज की, जो हेल्प चाहिए थी वो मुहैया कराई, उसको कैसे देखते हैं? अरे साहब ये बहुत बड़ी हेल्प है हमारी, और हमें इस बात के ऊपर फ़ख्र है कि हिंदुस्तान ने इस मुश्किल हालात के अंदर मतलब फ़्लाइट में मैनेज करी और उनको लाने का इंतज़ाम किया। हम तहे दिल से हुकूमत हिंदुस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जवाद हैदर, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ। जी जी जी। कौन रिलेटिव आपके ईरान में फंसे थे और काफ़ी दिनों से वहाँ पे बहुत संघर्ष चल रहा है, 2000 लोगों की मौतें हो गई, 9,000 इंडियंस अभी भी फंसे हैं। हाँ जी। शुरू में जब आप लोगों का इंटरनेट से कनेक्शन नहीं होगा तो परेशान आप भी हुए होंगे? ऑफ कोर्स। सो बेसिकली मेरी वाइफ हैं, इनकी मासी वहाँ पर गई हुई थी ज़ियारतों पे, जो वहाँ पे तीर्थ स्थान है, वहाँ उसके लिए गई हुई थी। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, तो वो तो रहता ही है, बट ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है। सो वी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट और कंटिन्यूसली सपोर्ट रही उनकी, और वो इंडियंस को बाकी जो है उनको भी ज़रूर इंशाल्लाह वापस आएंगे, और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, और हम बहुत खुश हैं आज हमारी फैमिली वापस आ रही है। अच्छा, जब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तब आप लोगों ने एम्बेसी से कांटेक्ट करने का कोशिश किया था या गवर्नमेंट ऑफ? जो हेड ऑफ द ग्रुप थे उनका कांटेक्ट रहा। हाँ, वो डायरेक्टली 3-4-5 दिन पहले आई गेस हमारी बात हुई थी। सो उन्होंने बताया था कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, और कंटिन्यूसली वो गवर्नमेंट के टच में है। हाँ। और मतलब क्या कुछ ऐसा, मतलब आप लोगों को कुछ वहाँ पे फेस करने को दिखा? प्रोटेस्टर्स आप लोग उन लोगों से मिले हो, आपकी बात हुई? नहीं, वो प्रोटेस्ट जहाँ तक एज फार एज इन माई नॉलेज, प्रोटेस्ट वो आई थिंक रात में प्रोटेस्ट होता था, दिन में नॉर्मलाइज माहौल रहता था, बट डरने की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ ऐसी कोई सच कोई ज़रूरत थी नहीं। सो वी आर हैप्पी कि हमारी फैमिली वापस आ रही है। थैंक यू सो मच। तीर्थ स्थलों पे ऐसे ऑर्बिट समय पे आप लोग जाते रहते हो जी, आपके परिवार के जी लोग? जी। तो पहले इस तरह की कोई एडवाइजरी वगैरह भी जारी हुई या अभी इसी समय सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई थी? इसी समय थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल थी, पहले तो अभी ऐसा कुछ था। स्टूडेंट्स भी बताए जा रहे हैं कि कश्मीर से खासतौर पर एमबीबीएस की तैयारी करने जाते हैं, जी। कुछ आपके नोन में है जो ऐसे? नहीं, ऐसा सच कोई हमारे नोन में तो नहीं। आप हाँ, किस जगह से बिलोंग करते हैं सर? बेसिकली मैं बिजनौर से डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, बट मैं गुड़गांव में ही सिचुएशन